दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो सीटेट 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पर आधारित हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अभिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ये 1960 में द्विभाषी बॉम्बे प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग-अलग राज्यों में बांटा गया। कारण आर 1966 में पंजाब राज्य का भी दो राज्यों में विभाजन हुआ। पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब तथा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। दोनों ये एवं आर सही तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी दोनों ये एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। 3 ये सही है किंतु आर गलत है। 4 ये गलत है किंतु आर सही है। अब देखो, कथन कारण में एक चीज ये समझ जाना कि इसका संबंध इससे होना चाहिए। कथन का संबंध कारण से होना चाहिए, तब समझ जाएगा कि उसका व्याख्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो राज्य अलग अलग हैं, यहाँ पर दो राज्य अलग अलग हैं। इसके कारण ना तो ये हुआ है, ना तो इसके कारण ये हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका व्याख्या तो नहीं हो रहा है। इसलिए व्याख्या नहीं हो रहा है तो ये तो हो गया। अब दोनों सही भी हैं, तो दोनों सही हैं तो दोनों, एक गलत है एक है, दोनों गलत हो जाएंगे। और सही क्या होगा? दोनों ये और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है दो, यहाँ खाली जगह है, यहाँ भरना है। ठीक, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? उसके 4 कथन दिए हैं, फिर उसके विकल्प है। भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। अब बताइए इसका कौन सा सही होगा? भौगोलिक समीप के कारण तो लद्दाख को छोटा तिब्बत नहीं कहा जा सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका धार्मिक समानता है, समान भोजन है, भाषाई समानता, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 है, केवल मानव जाति ही जीवन के अनंत चक्रों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। इसमें से कौन सा सही है बताओ? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। परिभाषा हो गया। वो कौन सी शक्ति है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? चारों ओर बनाए रखती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर स्थित चट्टानें और महासागर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो, यहाँ पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी उत्तर ला सकते हैं। इस सूर्य की उष्मा के कारण तो वायु जो है रुकी नहीं रहेगी, वायुमंडल। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी पर स्थित चट्टानी महासागर ये भी नहीं रोक सकती हैं। तो क्या हो जाएगा सही? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को एक भव्य और सुसंगत समन्वय में एकत्रित किया गया है। कारण है, उनके शासनकाल में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में व्यापक निर्माण गतिविधियां। अब बताओ, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को एक भव्य और सुसंगत समन्वय में एकत्र किया गया। ये बिल्कुल सही है। अब उनके शासनकाल में विशेष रूप से आगरा दिल्ली में व्यापक निर्माण गतिविधियां हुई, ये भी सही है, क्योंकि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और दिल्ली में भी किला बना है।
तो इस तरह से इसका व्याख्या हो रहा है। देखिए इससे संबंधित इसका है, यहाँ कथन दिया था, इसी से संबंधित कारण है, इसलिए इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। अब इसमें दिया है नंबर 1 नक्षत्र मंडल, ग्रह सूर्य। नंबर 2 दिया उपग्रह, ग्रह ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। ऑप्शन नंबर 4 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। अब इसमें बताओ कौन सा सही होगा। सप्तऋषि तो होगा नहीं, इसको निकाल दो। अब यहाँ पर दिया है सूर्य जो होगा, ये तो है, और क्या है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, लेकिन ध्रुव तारा सौर परिवार का हिस्सा नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो नक्षत्र मंडल है ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। समझ रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अगला प्रश्न संख्या 7 है। कथनों ये तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ये है जेम्स मिल ने 1857 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। फिर बी है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में विभाजित किया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो जेम्स मिल ने 1857 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की, ये कथन सही है, लेकिन इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में विभाजित नहीं किया था। इन्होंने किया था हिंदू हिंदू और मुस्लिम और फिर ब्रिटिश, 3 कालों में डिवाइड किया था। 3 काल में डिवाइड किया था, लेकिन ये प्राचीन, मध्य, आधुनिक नहीं था। उनका था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते। प्रश्न संख्या 8 है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्गों का व्यापक निर्माण किया जा रहा है, सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पर्वतों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, पर्वत अत्यधिक अपरदित होते हैं, पर्वतीय लोग रेल मार्ग बना रहे हैं, इसे संभव बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। बताओ क्या सही होगा। भाई पर्वत में रेल मार्ग का निर्माण आसान तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है जी। पर्वत अत्यधिक अपरदित होते हैं। अब अपरदित होते हैं तो इसके कारण वहां रेल मार्ग तो नहीं बन सकता है, ये भी गलत हुआ। पर्वतीय लोग रेल मार्ग बना रहे हैं, ये भी गलत है। इसे संभव बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। कथनों ये तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1717 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। दोनों ये तथा बी सही है, दोनों ये तथा बी गलत है, ये सही है किंतु बी गलत है, ये गलत है किंतु बी सही है। बताइए इसका ऑप्शन। 1717 बंगाल में वास्तव में एक भीषण अकाल पड़ा था, उस समय 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसी अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई थी। ये दोनों कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, चलो देख लो। ये बेसिन उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विविध प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब बताओ इसमें कौन सही है। अब शंकुधारी वन तो जहां गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी डेल्टा है विश्व का, तो वहां पर थोड़े ये पाए जाएंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी जहां खूब शीत पड़ रहा है वहां पाए जाएंगे, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब इसको निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, तो ऐसे आपका पहले में ये है वो गलत हो जाएगा, दूसरे में ये है वो निकल जाएगा, चौथे में ये है निकल जाएगा। वैसे आप
अगर एक गेस लगा लिए तो बाकी सही हो सकते हैं, यानी बी, सी, डी सही है। ये बेसिन उपोष्णकटिबंध में स्थित है, सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी, ये भी सही है। बेसिन क्षेत्र में विविध प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, ये भी सही है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई, वीर सलिंगम पंतुलु, ताराबाई शिंदे, ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। तो इसमें से सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं एवं जौ जैसी फसलों की खेती के सबसे प्रारंभिक प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए? सही विकल्प चुनिए। तो गारो पहाड़िया में, तो गेहूं जो तो होगा नहीं, असम में। मेघालय में, ये गलत हो जाएगा। मालाबार, मालाबार यानी कर्नाटक क्षेत्र में, वहां पर भी गेहूं जो नहीं होगा। नीलगिरी पहाड़ियां, यहाँ पर भी नहीं होगा। बच्चा क्या, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो अफगानिस्तान के किनारे हैं वहां पाई जाती है। तो सबसे पहले गेहूं जौ का प्रमाण यही मिला था। और फिर ये थे 12 क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप लोग इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्रतिदिन इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।